हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। फ्राइडे है आज, बारी है आज चाचा भतीजा और निफ्टी की। फोन नंबर आपकी स्क्रीन पर, चाहें तो इस नंबर 7045220000 पर रीच आउट करें। वैसे जब नीचे टी शुरू हुआ था शो का, उसके साथ साथ ये लाइन भी खुल गई थी, तो आप में से कईयों की क्वेरीज ऑलरेडी आना शुरू हो गई हैं। नहीं भेज पाए सोशल मीडिया पे भेजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ट्विटर से भी ले लूंगा सवाल। लाइए भाई, फ्राइडे। चाचा जी आए क्या? चाचा जी ये रहे। घूमने गए? कहाँ जाओगे मेरे बिना आप? गुड आफ्टरनून पाए लागो आपको। बिल्कुल बिल्कुल। दिक्कत भरी आफ्टरनून है भैया। दोपहर लेकर आइए। जो हालात हैं भारतीय बाजारों के, एक बार निफ्टी रखेंगे इस पे स्क्रीन पे। 1.5% की कमजोरी के साथ दिन के लोस पे, और इंपॉर्टेंट ये है कि 23,300 के नीचे भारतीय बाजार कामकाज करते हुए। 23,800 इंपॉर्टेंट है, 23,800 इंपॉर्टेंट है, गया। 23,500 इंपॉर्टेंट है, गया। 23,300 इंपॉर्टेंट है, गया। ये हाल है भाई साहब। इस तरह से भारतीय बाजार धुलते ही चले जा रहे हैं। बैक टू बैक रोज प्रेशर के साथ कामकाज हो रहा है। और एक बार अगर सेक्टोरल ग्रिड दिखा सकें तो बैंक स्पेन में आ रहे हैं, ऑटो स्पेन में आ रहे हैं। वो आज भी वैसे ही हाल है, बैंक्स और ऑटो। आज उसमें एक कड़ी और जुड़ गई मेटल्स की। मेटल्स का वेट ज्यादा नहीं है, लेकिन मेटल्स इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अभी अभी डॉलर इंडेक्स देख रहा था मैं, 100 पे ऑलमोस्ट खड़ा हुआ है, 100 क्रॉस कर रहा था। वो डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ है जो मेटल्स पे भारी पड़ रही है। तो बैंक्स रखिए, क्विकली स्क्रीन मूव करिए। निफ्टी को रख दिया है, मेटल्स रखिए, बैंक्स रखिए, ऑटो इंडेक्स रखिए, वो प्रेशर नजर आएगा आपको। बैंक्स में अगर निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाऊं आपको, तो सारे प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स फिर दबाव में। निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स सारे के सारे बैंक्स हैं। जोड़ दीजिए इसमें एक बस लार्सन एंड टूब्रो, क्योंकि अब ऑफ लेट जैसे से चिंताएं वापस मिडिल ईस्ट की बढ़ रही हैं, अब डर लग रहा है क्योंकि लार्सन का एक्सपोजर, इसकी ऑर्डर बुक का एक्सपोजर बहुत तगड़ा है मिडिल ईस्ट में। खैर गाबा सर, कहां जा रहे हैं हम? कहां तक जा सकते हैं? क्या दिख रहा है चार्ट्स में? अभी वो टाइम आ गया है कि आपको टेबल के नीचे जाके देखना पड़ रहा है बार को? ऐसा नहीं हुआ ना अभी? नहीं, अभी भी है। भी ऐसा है कि हम लोग को सपोर्ट बोलना, ये जो शब्द है ना, इसको डिलीट कर देना चाहिए। हाँ। अभी बोला टारगेट बोलना चाहिए। टारगेट है, टारगेट क्या और रेसिस्टेंस क्या है। हाँ। टारगेट और रेसिस्टेंस होना चाहिए। टारगेट नीचे आएगा, फिर रेसिस्टेंस मिलेगा, फिर टारगेट नीचे आएगा। जब सपोर्ट कब होता है? जब मार्केट ऊपर होता है। तो ये सपोर्ट सब निकाल देना चाहिए, आउट, कंप्लीटली डिलीट, कंट्रोल और डिलीट। सपोर्ट डिलीट, आज से डिलीट। अब ये बताओ फिर टारगेट और रेजिस्टेंस का है? हाँ देखिए, ऐसा है कि बेसिकली अब तक वीक है मार्केट। कहीं पर भी स्ट्रेंथ तो नजर नहीं आती, कहीं पर भी नहीं आ रही। मैं अभी ये कहाँ गया? मिल गया। मेरे ख्याल से अभी निफ्टी में अभी ट्रेड करा है फ्यूचर 23,330। नियर टर्म टारगेट 23,000 का होना चाहिए। 23,000 मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए, उसके आसपास। सपोर्ट बाद में देखेंगे। रेसिस्टेंस का होना चाहिए 24,500। अगर अपमूव मिलता है तो उस अपमूव फेक रहेगा, उसको बोलेंगे हम विश्वास नहीं करते, आप पर भरोसा नहीं है। शॉर्ट बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 54,050। 54,000 एक सपोर्ट जोन है, साइकोलॉजिकल है, राउंड फिगर है, यहाँ पर बाउंस कर सकता है। बाउंस करेगा, लेकिन उसमें भरोसा नहीं करना है जब तक कि 55,200 बार नहीं करता। अब तक जो भी अपमूव मिलेगा वो बेचने लायक रहेगा। तो ये नजरिया थोड़ा चेंज करना चाहिए। सपोर्ट बोलना नहीं चाहिए, लेकिन टारगेट डाउनसाइड बोल सकते हैं, रेसिस्टेंस बोलना चाहिए। अब वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट राइटर्स के भी तब जोन भी कहना गलती हो गया है, धैर्यशायी होते जा रहे हैं। 24, 23,800, 23,500, 23,300, अब आ गया 23,000। 23,000 भी जाने की तैयारी कर रहा है बाजार इस समय। ये कहानी है। अभी मेरे ख्याल से अगली बार जब गावस्कर से मिलूंगा तो हम कोई और नया नीचे का लेवल ढूंढ रहे होंगे, लेकिन अभी 23,000 के टारगेट के लिए अप्रोच करने का मन बनाइए। ठीक है, ऐसे यार ऐसे फेज आते हैं। 10 साल एवरी कैलेंडर ईयर भारतीय बाजारों ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए थे। 10 साल सोच रहे हो आप? तो ठीक है यार, अब 10 साल बाद 11वां साल थोड़े झटके झेल रहे हैं तो बनता भी है। एक तरफा सब कमाने लगते तो हाँ, इट्स ओके। इट्स नॉट ओके, बट नथिंग कैन बी डन, सो इट्स ओके। You can't have a Sunday every day. Every day can't be Sunday. यस दैट्स ट्रू। बस यही हो रहा है, ऐसी रीड करिए इसको। खैर, सबसे पहले बड़ौदा जा रहा हूं भावेश पंचाल साहब के पास। भावेश सर हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें।
सर मेरा नाम भावेश पंचाल है, मैं बड़ौदा से बोल रहा हूँ। हाँ। और मैंने सेफलर इंडिया 4061 रुपए के रेट से 227 क्वांटिटी लिया है सर। और भावेश सर, ये तो फिर वो लॉन्ग टर्म वाला आइडिया है, ये ट्रेडिंग के लिए लिया था कि लॉन्ग टर्म का सोच के लिया, लंबी अवधि के लिए रखूंगा ऐसा सोचा? सर लंबी अवधि के लिए लिया था, 9 महीने हो गए हैं, आज 3861 आ गया है सर, क्या करूँ इसमें? ठीक है, 200 रुपए का नुकसान हो रहा है। लकीली आपका स्टॉक बहुत ज्यादा गिरा नहीं फिर आपके लेने के 9 महीने तक तो। गावा सर, सर अभी एक सप्ताह पहले तो 52 हाई लगा दिया था, 4448 लगा दिया था सर, प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। अभी एक हफ्ते में ये सब लुढ़क गया सर। गावा सर क्या करें लंबी अवधि के लिए? शैफलर इंडिया, भावेश सर थोड़े चिंतित। ऐसा है कि सबसे पहले इनको संडे को बड़ौदा में हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल जा रहे हैं, उस पर पहले रजिस्टर कर लीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं, वो टी स्प्लिट दूसरी बात दिखाइएगा है- स्क्रीन पे यार। हाँ, हाँ, कैसे रजिस्टर बिल्कुल करना है वो आ बताइए। जाएगी टी स्प्लिट, वो बार कोड स्कैन करिए और रजिस्टर कर लीजिए। करेक्ट। और दूसरी बात, शेफलर इंडिया कंपनी तो अच्छी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक थोड़ा एग्जॉशन आ रहा है, 4400 एग्जॉशन है। अब फिर एक गिरावट आ सकती है, 3600 भी देख सकते हैं, लेकिन कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेरे ख्याल से होल्ड ही कीजिए ना, डरते क्यों? अगर ट्रेडिंग का नजरिया भूल जाइए, लॉन्ग टर्म का सोचिए। दोदरा और बड़ौदा ऐसे दो नाम क्यों रखे हैं? जैसे मुंबई और बॉम्बे इसीलिए क्या भावेश सर? मेरे नहीं सर, हाँ, इसको पूछो। जो हिंदी में बड़ौदा बोलते हैं और गुजराती में बड़ोदरा बोलते हैं। अच्छा, हिंदी में बड़ौदा बोलते हैं हम लोग, हाँ पढ़ाई में भी हम बड़ौदा बोलते थे, गुजराती में वडोदरा। ठीक है ठीक है, भावेश सर पहुंचिएगा अपने दोस्तों यारों के साथ, तैयार करिए, आपको सब बढ़िया ज्ञान मिलेगा वहां पे, कोई टेंशन नहीं। झारखंड से दीन बंधु जी जुड़ते हुए। दीन सर हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी। गावा सर जी को भी प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। सर मेरे पास BEL है 230 शेयर हाँ, और मैं 316 पे लिया हूँ। इसको लॉन्ग टर्म के लिए मैं लिया हूँ, 2030 तक रख सकता हूँ मैं। रखना भी वैसे ही चाहिए, डिफेंस है ही लंबी। और क्या बढ़िया, आपका 316 वाला 121 रुपए गेन्स के साथ ट्रेड कर रहा है, अभी भी ब्रोकरेजेस फंडामेंटली बुलिश। गावा सर से लेकिन पूछता हूँ, गावा सर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आप कहोगे तो 2030, मतलब कहने वाली बात है, लंबी अवधि के रखने को तैयार हूं मैं, रिव्यू करता रहूंगा, रखने लायक है कि नहीं है? रखने लायक है, अभी पता थोड़ी कि ये जो वॉर जो चल रहा है कब बंद होगा, ये 3 साल और चले तो ये इसको ऑर्डर तो मिलते रहेंगे, उनके ऑर्डर नहीं मिलेंगे लेकिन अपने ऑर्डर मिलते रहेंगे। सिक्योरिटी सिंह के हिसाब से इनको ऑर्डर मिलते रहेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है, होल्ड कीजिए, स्ट्रक्चरली टेक्निकली पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, आने तो नीचे ना 400 भी आ सकता है। अगर आपको नजरिया 5 साल का तो नीचे ऊपर एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन कब भूल जाना चाहिए, जब हम सांस लेते हैं तो सांस बाहर में निकलती है ना, इट्स ओके। हाँ, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और कुछ नहीं, टेंशन नहीं, रखिए। और ये अब वो वॉर कितना लंबा चले वो अलग बात है, लेकिन इन सारे दिक्कतों के बीच में सारी कंट्रीज रियलाइज कर रही हैं कि सबको डिफेंस पे और ज्यादा स्पेंड करना है। कई सारी कंट्रीज तो ये रियलाइज कर रही हैं कि हमने गलती कर दी, पिछले 1 दशक में डिफेंस पे खर्चा कम कर दिया था, सब बढ़ा रहे। तो ऐसे में डिफेंस की मेजर है, बिल्कुल रखिए। बस ये रखना मतलब हो गया कि रिव्यू करते रहिएगा, लेकिन इस समय सॉलिड टेलविंड्स हैं, रखने का बनता है सर। ये नागपुर से अमित कश्यप सर जुड़े हैं गर्शी मोटर्स पे। अमित सर, आपने ले रखा है, लेने का मन बना रहे हो? हेलो सर, नमस्कार सर। आप हाय सर। हाँ सर, मैंने इगर्शी मॉडल लिया था 30 शेयर 654 के रेट से। हाँ। अभी ये आधे पे आ गया। मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो मेरे को रखना चाहिए इसको या फिर लॉस बुक करना चाहिए? निकल जाऊं क्या गाबा सर? आधा कैपिटल वाइप आउट हो गया। टू लेट। 600 का हो तो उस समय उनको एक स्टॉप लगाना जरूरी था। अब ऐसी जगह पे अब भी वीक है, अभी भी उसका स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। अब ट्रेड करें 312 313 पे, अभी भी लो लेवल देख सकते हैं, शायद 275 225। तो मतलब पेन तो है, होप में लाइफ चलती है, स्टॉक मार्केट नहीं चलती। इसलिए वहां पर क्लियर कट प्रिसीजन स्ट्राइक होना चाहिए स्टॉप लॉस का। तो गलती वो हो था गई, नहीं। वो 600 पे अब क्या लगाना करते था। हैं? अब आप कह रहे हो देर हो गई, मतलब अभी होल्ड करूं, कोई स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करूं क्या? प्राइस नहीं है, अभी आधा तो हो गया नियरली। अब 450 तक जा सकता है, अगर ऊपर चला गया तो उधर पे अपने को एडवांटेज लेकर निकल जाइए, लेकिन स्ट्रक्चरली वीक है, लेकिन सपोर्टिव पास में है 225। अगर आप झेल सकते हैं तो झेलिए। इगर्शी मोटर कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन टेक्निकली वीक है।
टेक्निकली वीक है, लेकिन आपकी दिक्कत ये कि आधा कैपिटल वाइप आउट हो गया, अब निकलने का फायदा है नहीं। खैर, ये व्यू है गर्शी पे। करनाल से सचिन वर्मा साहब जुड़ते हुए। सचिन जी, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। सर मैं आपके चैनल का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरे Thank you, सचिन सर। 2 क्वेश्चन है। एक फिनोलेक्स पाइप पर मैंने 190 के भाव पर 2000 क्वांटिटी परसों ही लिया है। और दूसरा फिनोलेक्स पाइप्स है कि केबल्स है? पाइप्स है ना? हाँ जी, हाँ जी, इसे ठीक करिए। फिनोलेक्स पाइप्स का स्टॉक दिखाइए जब तक डायरेक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी। कितने पे चल रहा है? और एक मिनट, मैं जरा चेक, दूसरा बाद में आता हूँ। पहले 190 पे फिनोलेक्स पाइप्स खरीदा है, 2000 शेयर। कितने पे चल रहा है डायरेक्टर साहब? यही केबल्स वाला था जो सही दिखाया, यही दिखाया था क्या? इंडस्ट्रीज है कि केबल्स है सर? ये केबल है सर, जो 180 के भाव के आसपास चल रहा है जो अभी। डायरेक्टर दूसरा वाला फायर करो, इंडस्ट्रीज फायर करो, लाइए लाइए फटाफट। फिनोल इंडिया आ गया। हाँ, 180 फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। कहा सर क्या करें? 190 की खरीद है, 2000 शेयर है सचिन सर के पास। फिनोलेक्स पाइप है मेरे पास। फिनोलेक्स पाइप बोल रहे हैं ना? इंडस्ट्रीज 183 वाला। मिल गया 183 पे चल रहा है। हाँ, कंपनी अच्छी है, टेक्निकल से अच्छा आपको मिला था 350। उसका करेक्टिव मोड है, करेक्टिव मोड 150 था, वहां से एक बाउंस मिला है। ये स्ट्रॉन्ग क्रूशियल सपोर्ट है। मेरे ख्याल से स्टॉक होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज जो अभी 183 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके, भोपाल से हुसैन जी जुड़ते हुए। हुसैन सर हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। हेलो, गुड आफ्टरनून जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हुसैन सर, आप कैसे हो और सवाल कौन सा है सर? बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। मेरे पास 200 क्वांटिटी है ये टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की। हाँ। 455 के अराउंड मैंने परचेस किया था। हाँ। तो इसको मतलब होल्ड कर सकते हैं 1-2 साल के लिए, और ऐड करना है तो किस लेवल पे ऐड करें? तो लिया लंबी अवधि के लिए हुसैन सर सोच के था कि ट्रेडिंग वाला मामला फंस गया तो लंबी अवधि चले गए? लंबी अवधि के लिए 5 साल के लिए लिया था। अब ये मार्केट तो गिर रहा है तो सोच रहे हैं कि 1-2 साल मतलब होल्ड करें कि या फिर निकल जाए। ऐसा कोई नुकसान तो है नहीं उसमें ज्यादा। हाँ, इसमें सही कह रहे हो, ज्यादा नुकसान। गावा सर क्या करा जाए? टाटा मोटर्स सीवी ने अभी भी अपडेट भी दिया है। मैं ख्याल से अंदर आ रहा था स्टूडियो में, उससे पहले वो 5000 गाड़ी प्लस का ऑर्डर आया था वो इनके पास, उसने भी स्टॉक में दमखम भरा नहीं है। करूं क्या, निकल जाऊंगा इस बाजार में? जब आप कह रहे हो अभी नीचे के डाउन साइड और हैं, गिरेगा बाजार, तो मैं ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, हुसैन सर कह निकल जाऊं क्या या बने रहूं? देखिए ऐसा है कि इन्होंने लिया था, लक्ष्य था 5 साल का। वो लक्ष्य क्यों चेंज करते हैं फिर अभी? क्योंकि दाम नीचे आ गया इसलिए? ये लगता है गलत ना। एटीट्यूड है। ये कंपनी बंद होने वाली नहीं, कमर्शियल व्हीकल अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, ये कंपनी कहाँ बंद होने वाली है? जब तक ये हमारा देश चलता रहेगा, जीडीपी बढ़ता रहेगा, इनके कमर्शियल ट्रक्स तो चलते रहेंगे। दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम आपके ऊपर है वाली महंगा लिया है। अगर आप 10 साल का नर्सरी है, 5 साल का एसआईपी कीजिए ना इस पे, ठीक है बंद थोड़ी हुई कंपनी। हुसैन सर? जी बिल्कुल हुसैन सर, कहा पता है गावा साहब, हम भोपालियों के साथ एक प्रॉब्लम है, हमें पसंद आती है विलीज और यामाहा, वो लिस्टेड ही नहीं है कुछ भी, तो हम क्या करें? टाटा मोटर्स लेना पड़ती है हमको। हुसैन सर है ना? हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। यहाँ है मेरे पास, मतलब थी पहले स्कूल टाइम। मेरे पास भी थी। चलो हुसैन सर, थैंक यू जुड़ने के लिए। आनंद जी, रविंद्र आनंद सर जुड़ते हुए। रविंद्र सर हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। हाय सर, थैंक यू वेरी मच। आई एम द फैन ऑफ योर दिस थिंग सर, टीवी, थैंक यू सर। CNBC TV sir, and Thank you are you so giving a much. lot of very good tips sir. Every day we follow it. Sir, my question is that I have got 30 shares of CEAT at the rate 4051. It is going रविंद्र up ने and लिया down था up. लंबी अवधि का सोच के, क्या मामला था? ट्रेडिंग के लिए लिया था हमने, क्यों लिया था? सर 1 साल हो गया सर लेके, thinking that it will go up, but it has come down. गावा सर, सीएट लिया हुआ है, 600-550 का नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए? स्टॉक कैसा लग रहा है? अभी आप टाटा मोटर में Long term पूछो के लिए तो बढ़िया। 4 पहिए तो इसी के जाले आते हैं, तो वाला लॉजिक लगा दूं क्या? 5 हाँ, 5 एक नहीं, टाटा मोटर का अगर होगा तो उसमें तो और भी ज्यादा, पीछे 2 एक्स्ट्रा है ना। 2 एक्स्ट्रा भी स्टेप नहीं लगते। क्यों डरते हो? अरे होल्ड करो, लॉन्ग टर्म में जो बाउंस मिला 1000 से 4500, उसमें कहीं जो भी करेक्शन आया ना, एब्जॉर्ब हो गया है। अब आने दो ना करेक्शन, इससे भी एसआईपी कीजिए ना, लॉन्ग टर्म 10 ईयर व्यू रखिए। रखिए सर, बिजनेस बढ़िया है ऐसा गावा सर मानते हैं। आज जरूर बहुत पेन हो रहा है।
हरियाणा से सुनील सर है। सुनील सर, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। सुनील सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाय सर। हाँ, मैंने ना डिक्सन लिया है 12,500 पे। हाँ। 50 शेयर। मोटी खरीद करी है आपने। लंबी अवधि का सोच के लिया था? हाँ, लंबी अवधि का। गावा सर, बहुत पेन में आया डिक्सन। थोड़ा अब जाके वो 18 वाला 9, 9.25 के आसपास मामला थमा जरूर। खबरें भी अच्छी आ गई इनके लिए, पर अभी जनरल मूड बहुत अच्छा नहीं है, तो बेचारा एंजॉय नहीं कर पा रहा ये स्टॉक। करूं क्या? अपमूव मिला था आईफोन 17 के लॉन्च के कारण। अपमूव मिलना चाहिए, और लगता है वहां पर सपोर्ट है। 10,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन जाता है, और थोड़ा नीचे आया फिर अपमूव मिला। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में नजरिया ठीक है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन हो सकता है। बहुत अच्छा मूव मिला था करीब 3,500 से 18,000। इतना चलेगा तो थकेगा भी ना, वो भी थक रहा है। इट्स ओके, बट लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, प्रॉफिट में तो निकल जाइए, नहीं इंतजार की। ठीक बात। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है सर, और इसके लिए इश्यूज थे। अभी चला था क्योंकि, अरे यार डायरेक्टर साहब बोलने भी नहीं देते हो। चला इसीलिए था क्योंकि वो एक इनकी चाइनीज जेवी को फाइनली सरकार से मंजूरी मिली। उसके बाद खबरें और भी पॉजिटिव हैं। अब सरकार कह रही है नेबरिंग बॉर्डर्स के साथ वाली कंट्रीज के साथ जो जेवी होंगे, हम लिमिटेड समय सीमा में मंजूरी दे देंगे, हम थोड़ी डील दे रहे हैं। ये डिक्सन के लिए और भी अच्छी खबर है। इनका एक वीवो का जेवी भी फंसा हुआ है, जिसकी गवर्नमेंट मंजूरी बची हुई है। तो खबरें अब इनके लिए पॉजिटिव हो रही है। वो जनरल एनवायरमेंट खराब है, वो मूड इसलिए एंजॉय नहीं कर रहा, इसलिए मैंने कहा था स्टॉक पे लंबी अवधि के लिए गाबा सर सही कह रहे हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी इन लेवल्स पे आपको रखना चाहिए सर, अभी निकलने का कोई फायदा नहीं है। कहा था सोशल मीडिया पे कुछ सवाल ले लूंगा, मिस हो गया, मैं सॉरी, वहां था तो स्क्रीन पे खड़ा रह गया। एक सवाल ले रहा हूं सतर्क भरतिया का। नमस्ते, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सेंडिंग क्वेरी, होप इट गेट आंसर्ड। बिल्कुल होगी। टीटी के प्रेस्टीज गाबा सर, ये गाबा सर पिछले कुछ दिनों से बहुत हरकत में आ गया है। 2 दिनों से खूब वॉल्यूम और प्राइस एक्शन है, पता नहीं क्या इंडक्शन कुकटॉप के जलवे चल रहे हैं। मेरे ख्याल से एक हफ्ते का दिखाइएगा 25% भागा है। ये कह रहे हैं शैल जी बाय फॉर 3 मंथ्स। अब खरीदने का टाइम है क्या टीटी के प्रेस्टीज? स्टॉप लगाइए 500 का, डीप है, 580 पे ट्रेड करे, 80 रुपए का स्टॉप है। अगर सेंड कर सकते हैं तो 700 जा सकते। क्लियर कट, क्विक, बिल्कुल समझ गया। 500 का स्टॉप, 700 के टारगेट्स। तब अगर सहन कर सकते हैं इस तरह का स्टॉप लॉस, तभी एंटर करिएगा, नहीं तो फिर ये दूरी रहिए इस काउंटर से। आप खैर गावा सर लाइए चकाचक चार्ट्स, वो सॉरी चकाचक, हाँ चाचा के चकाचक शेयर लेकर आइए स्क्रीन पे। गावा सर आज का प्रेफर्ड पिक मुझे पसंद है, वो पसंद है, वो है मुथूट फाइनेंस। ट्रेड करें 3319 पर, स्टॉप लगाएंगे करीब 3275, 3280, टारगेट 3400। मुथूट फाइनेंस के रडार पे। कल शनिवार को आप हो नहीं, ऐसा आपने क्यों बताया मुझे? कहाँ जा रहे हो? मैं पुणे जा रहा हूँ, सब खबर एक मीटिंग है। देखा, आप कल हो नहीं और संडे को वापस आ रहे हो। नहीं कल दोपहर तक आ जाऊंगा, क्योंकि 4 बजे अपना सीएनबीसी का फंक्शन है, टीवी 18 का। हाँ चलिए, बिजी वीकेंड गावा सर का। गावा सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। हमारी अगली मुलाकात 1:27 पे नो योर कंपनी में होगी, और आज बात करूंगा वापस ब्लू स्टार से। खूब गर्मी पड़ रही है, जो चाह रहे थे सीजन आ गया है, पर भाई साहब मिडिल ईस्ट का क्राइसिस भी आ गया। अब क्या होगा इस इंडस्ट्री का, बातचीत करेंगे त्यागराजन सर से।